Hello all and welcome back to the channel The MB Vibes. एक्शन कैसे करती है अपनी वो आपको So दिखाएंगे। this is the part 2 of the exam results reveal. कौन कौन सी strategies या फिर किस तरीके से बेसिकली पढ़ाई करती हूँ। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि मैं कैसे तैयारी करती हूँ, सब्जेक्ट वाइज बताने वाले हैं। एंड यहाँ पर मेरे पास मेरा खजाना भी है ये नोट्स का। इनमें से मैंने सारे चैप्टर्स के तो अभी नहीं बनाए हैं जो स्कूल में हो चुके हैं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो अम्मा, पहले आप बताओ सब्जेक्ट, फिर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। एसएसटी, मैं तो हमेशा एसएसटी बोलूंगी। ठीक है। और फ्रेंड्स तो इस बार 9th में इनके एसएसटी के पार्ट सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी 4 पार्ट है इनके सोशल में। तो पहले आते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में क्या होता है कि देखो, उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें क्या होती हैं? ईयर लर्न करना सबसे ज्यादा। फ्रेंड्स आपको बताना आपको क्या चीज सबसे टफ लगती है? इसे तो ईयर और नाम दोनों ही नहीं याद होते। नहीं, नाम याद हो जाते हैं। नाम देखो, आपको क्या होता है ना हिस्ट्री और पता है फ्रेंड्स, ये कहती है लोग मर जाते हैं, हम उन्हें क्यों याद करते हैं? सारे बच्चों को दिक्कत है, नहीं कहती। तो देखो हिस्ट्री में क्या होता है, आपको हर एक चीज की ना एक स्टोरी बना के चलनी होती है और वही स्टोरी आपको याद करनी होती है। आपको ये नहीं है कि आप बुक में लिखा है तो आप वही याद करोगे, आप स्टोरी याद करके रखो। एंड इस बार से मैंने देखा है ना कि पेपर्स में सीबीएसई ने ईयर्स कम कर दिए। जैसे इस बार जो हमारा पेपर आया था, आई डोंट नो ये चीज सबके स्कूल्स में है कि नहीं, पर मेरे स्कूल में तो जरूर ये चीज है कि ईयर्स बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। टीचर ने स्पेशली कहा कि यार हम नहीं पूछेंगे। हाँ, ऐसा कहा नहीं है, वो मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी। या नहीं तो आप सोचना, आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे डेट्स याद करने में, जब आप पूरी स्टोरी याद करके रखो। मानती हूँ कि 9th और 10th में अगर आप बच्चा समझ लो, आप बच्चे, मैं जितने 9th 10th को बोल रही हूँ, 9th से जो है, आप अगर YouTube पे इतनी सारी वीडियो है, अगर आप उनको अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैंने इसको करते देखा है, अच्छे से समझ लो ना, तो सच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यूट्यूब ही नहीं, आपके पास बहुत सारे ऐसी प्लेटफॉर्म है, गूगल, इनफैक्ट टेलीग्राम, टेलीग्राम जिसपे आप अपनी मूवीज डाउनलोड करते हो, उस पे आप नोट्स ले सकते हो। अलग अलग टीचर्स हैं, शोभित सर, शुभम मैम, बहुत सारे टीचर्स हैं जो क्यों मेरी हेल्प अरे माफी ठीक सारी चीजें हैं। एंड कभी कभी ये भी मेरी हेल्प आप बता दो कि कैसे तैयारी कराते हो। चलो खत्म। ठीक है। तो हाँ, हिस्ट्री में मैंने नोट्स भी बना रखे हैं। ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं, मैं पूरी स्क्रीन पे दिखा दूंगी। ठीक है। तो हाँ, तो वही नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। नोट्स कैसे बनाए? हाँ, ये कैसे बनाए नोट्स? सबसे पहली बात। और फ्रेंड्स एक चीज दिखा, तो देखो, नोट्स बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? 10-15 पेन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आपको बस जरूरत है कुछ हाइलाइटर्स की और एक पेन की, मात्र एक पेन। ठीक है। तो उस एक पेन से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज नोट्स बनाने। आपको पहले एक, मान लो आपने टॉपिक लिखा एंड देन आपने जो भी उसका पैराग्राफ है उसको रीड करो, उसको समझो। मैंने कुछ बच्चे देखें क्या करते हैं, वो देख देख के लिखते हैं। क्या देख देख के लिखते हैं? बुक से। मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे एक पैराग्राफ है उसे समझा एंड देन उसे अपने वर्ड्स में लिखो। कुछ वर्ड्स आपको नहीं आ रहे, जो मैं करती हूँ कि कुछ वर्ड्स नहीं आते, आप वहां से देख सकते हो, बट ट्राई करो कि आप मोस्ट ऑफ द कंटेंट अपने दिमाग से ही छाप रहे हो। ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए मेरी यही टेक्निक है। और सेम तुम्हारी यही चीज तुम्हारी 9th में इतने अच्छे मार्क्स आए। हाँ, इसी ने मुझे इतनी हेल्प करी है। एंड हिस्ट्री में क्या है ना, आपने एक बार नोट्स बना लिए तो आपको क्या करना है, हाइलाइटर्स लेने हैं, आपको उन नोट्स को रीड करना है एंड मेन पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम पे जब आप रिवाइज करोगे आपको पता रहेगा कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड जिस टाइम पे आप हाईलाइट कर रहे होगे उसी टाइम पे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसने ऐसे नोट्स बना के रखे होंगे इस फोल्डर में, पेपर में फोल्डर में। हाँ, क्योंकि स्पाइरल नोटबुक्स थोड़ी एक्सपेंसिव आती हैं, तो मैं पेपर में बना के इससे स्टेपल करके रख लेती हूँ। एंड यस, तो मैं अब नेक्स्ट मूव करते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आपको नोट्स दिखाती हूँ अपने, एंड मेरे को रिमार्क ही मिला है टीचर से। ठीक है। एंड नोट्स में सबके लिए यही, एसएसटी में तो यही टेक्निक है। ठीक है। तो जस्ट अ मिनट। और फ्रेंड्स इनकी टीचर ने एक ही नोटबुक में 2-2 करवाए हैं, इकोनॉमिक्स में और
ज्योग्राफी, ये मैंने चैप्टर 2 के इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए हैं। मैं यहाँ पे एक पूरी स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी। तो यस, दीज आर नोट्स। एंड आप देखोगे ना अगर, तो मैंने स्टिकी नोट्स यूज करे। मैंने स्टिकी नोट्स इसलिए यूज करे क्योंकि उससे आपका काम प्रेजेंटेबल लगता है। एंड जो आप, अगर आप उन नोट्स को रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्टिकी नोट्स एंड हाईलाइटर्स, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मैंने ना ट्राई करा कि मैं सारा लिखूं नहीं, मैं एरोज बना बना के याद करती हूँ, क्योंकि वो मेरी पर्सनल टेक्निक है। मुझे एरो से ही याद होता है। मुझे ऐसे नहीं होता कि याद मैं लिख लूं और मुझे याद हो जाएगा, नहीं। एरो क्या चीज पे एरो बनाती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दो टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैंने क्या करा है ना, मैंने पहले हेडिंग डाली अनएम्प्लॉयमेंट, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी, देन 2 एरोज बनाए। एक तरफ लिखा मैंने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरफ लिखा मैंने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देन उन दोनों के नीचे उनकी डेफिनेशन। और मैथ्स में भी तो तूने कुछ ऐसा किया है कि इस बार तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए मैथ्स में। अभी एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे लोगे ना। तो ज्योग्राफी के नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, मैथ्स में भी उतने अच्छे नहीं आए हैं, 35 आए हैं। पर व्हाट आई थिंक इज कि मेरे मार्क्स जो कटे हैं वो मेरे समझने में नहीं कटे हैं, मेरी सिली मिस्टेक्स में, ठीक है। ये नोटबुक मैं स्पेसिफिकली लाई थी। तो आई मेड अ नोटबुक जिसमें मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करी है। मतलब आप समझो, मेरे को आइडेंटिटीज याद होगी, मेरे को फॉर्मूलाज याद होगे, मैंने सारा समझ लिया और बस। और फ्रेंड 9th में इसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, तो मैं भी कहूंगी। मैंने क्या करा, एनसीईआरटी मैंने ऐसे ली, पानी में घोली और मैं पी गई, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है मतलब आप समझ रहे हो ना। तो एनसीईआरटी तो आपकी गीता है, उसे तो आपको रट लेनी है, ठीक है। एंड बाकी आप दूसरे बुक्स लगा सकते हो। मैंने एग्जाम्पलर ली हुई है क्योंकि हमारे स्कूल में वही बोला जाता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। RDRS आई वोंट सजेस्ट एट ऑल, क्योंकि मेरे पास भी RD पड़ी हुई है। नहीं यूज किया तूने? नहीं, क्योंकि इसका मैं रीजन बताती हूँ। हमारी टीचर साफ साफ बोलती है RDRS तुम्हें दिखावे के लिए करनी है, तुम कर लो, तुम्हारे पास इतना खाली टाइम है कि तुम RDRS करता है, तुम कर लो। पर मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ मेन पे फोकस कर रही हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं वो भी करती, ठीक है। तो पर्सन हो ना, सारे सब्जेक्ट करने होते हैं मेरे को, ठीक है। अराउंड 70-80 क्वेश्चन मैंने लगाए होंगे। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस नोटबुक की है, बट मैं जो ट्यूशन में करती हूँ एंड जो इधर उधर से जो मैम कराती हैं। एक चीज और, इसकी एक ट्यूशन टीचर है, वो सही से पढ़ा रही है। नहीं, आई रियली लव हर सो मच, थैंक यू शिल्पी मैम, ठीक है। तो yes, और वो भी ऑनलाइन। हाँ, इनफैक्ट लोग पता है क्या कहते हैं कि ऑनलाइन जो आपका बच्चा होता है ना, पढ़ नहीं पाता है। हाँ, मार्क्स नहीं अच्छे आते हैं। मार्क्स नहीं अच्छे आते हैं, पर मेरे ऑनलाइन से ही आ रहे हैं। मैंने इनफैक्ट मैं ऑफलाइन भी गई थी एक बार। हाँ, ऑफलाइन भी ये यूज कर चुकी है, ऑफलाइन यूज नहीं, सॉरी जा चुकी है। या तो उनके घर में ना मुझे दूध की जलने की स्मेल आ रही थी या तो इसलिए। बताओ फ्रेंड्स, ये कौन सा रीजन है दूध की जलने की स्मेल आ रही है? वो पढ़ा भी अच्छा नहीं रही थी यार, वो बस प्यार दिखा रही थी। पर मुझे उनकी आंखों में लग रहा था कि बेटा तू मेरी रेगुलर स्टूडेंट बन, घंटा प्यार दिखाऊंगी मैं तुझे। क्योंकि उस टाइम पे मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे। तो यू नो एनी टीचर वुड बी अनॉयड से हैं साइंस पर। मैं जल्दी थोड़ा रैप अप कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट आते हैं साइंस पर। साइंस में मैंने क्या करा है, फिजिक्स के मेरे नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो नोट्स तो मैंने, और फ्रेंड्स एक बात और, फिजिक्स में इसके न्यूमेरिकल सारे सही, भी प्रैक्टिस से। आई एम शॉक्ड कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सही हो गए। न्यूमेरिकल्स देखो मैं रो दी थी करते करते, पर पता नहीं कैसे मैंने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व किया और फिर मुझे मजा आने लगा न्यूमेरिकल। किस पे बताओ? केमिस्ट्री पे। अच्छा, केमिस्ट्री तेरा फेवरेट है? बिल्कुल भी नहीं, मेरी फेवरेट बायो है। मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, पर फिर भी फेवरेट सब्जेक्ट बायो है। बताओ फ्रेंड, ठीक है। आई थिंक मैं लूंगी फ्यूचर में PCM या PCMB व्हाटएवर। आपने आर्ट्स ली थी? अंडर एस्टिमेट नीचे वाली, पर अभी उसकी वैल्यू काफी बढ़ गई है ह्यूमैनिटीज की। बायोलॉजी की नोट्स वाली नोटबुक में बाहर नहीं लेकर आई। कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पे तो नोट्स दिख ही रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हिंदी पे आते हैं। हिंदी और इंग्लिश देखो मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने वीडियो देखी,
मैंने खुद से समझा। वो तूने वीडियो से किया है? हाँ, मैंने सारे सब्जेक्ट वीडियो से ही करे हैं एक्सेप्ट मैथ्स एंड साइंस। देखो वीडियो में क्या होता है, वो लोग अच्छा, बेसिकली वीडियो आपको तूने बता देते किसकी हैं। देखी ये तो बता, किसी ओ, पर्टिकुलर की तो देखी? अस्मिता मैम की देखी मैंने वीडियो, अस्मिता and मैम, मानसी मैम की मानसी देखी मैम। बस। और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, नहीं तो मेरी तरह खराब नंबर आने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंशन तुम लोग इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम्हारी बच्चे गलती ही सच ना में हो। अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस कर लो ना तो 8 से 10 मार्क्स तो वही के रहते हैं। और बाकी इंग्लिश हिंदी में कोई नोट्स बनते नहीं हैं। और मार्केटिंग पे आऊं तो मैं ये बताती हूँ, मार्केटिंग में मैंने एक रात पहले नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है मैंने, आप ऐसे मत सोचा ठीक है। तो मैंने थोड़ा टाइम पहले पढ़ लिया था, 1-2 दिन पहले। एंड पहले बस बहुत होते हैं 1-2 दिन, ठीक है। एंड उसमें से हमारा एक पीडीएफ भी आ रहा था 55 मार्क्स का, पर मैंने कैसे कैसे वो पढ़ लिया था, ठीक है। अपने टैब पे मैंने वो खोला, मेरे पास एक पेंसिल है जिससे मैं एनोटेट करती जा रही थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसके लिए मैंने वैसे तैयारी करी। एंड कमिंग टू और नोट्स, फ्रेंड्स उसके नोट्स नहीं बने। इसने जून अभी 9th में ही आई है, लेकिन इसने जून में भी समर वेकेशन में भी पढ़ाई की है। अरे वो सब करते हैं, ठीक है, वो छोड़ो। आप ये बताओ ना, मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले पढ़ाई करी है। मैं वही तो कह रही हूँ। आपने बोला जून में पढ़ाई करी, मैंने कह रही हूँ 9 शुरू होने से पहले मैंने फ्रेंड सॉरी उठाया मैं है। ये बताना भूल गई, अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ था और इसने 8th के एग्जाम मतलब एनुअल खत्म एग्जाम होने के देने 2-3 दिन बाद। ही 2 दिन बाद ही इसने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी अपनी रेगुलर। पढ़ाकू बच्ची फ्रेंड्स, हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डॉटर। ठीक है, तो बस ये थी मेरी तैयारी। अगर आपको और किसी ऐसी रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहिए, just drop your comment in the comment box and we will come back with that video. मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, बाय बाय। like, share, subscribe. Bye.